इस उम्मत का अगर कोई दुश्मन है सबसे बड़ा, वो अबू जहल है। हुजूर ने फरमाया कि हर उम्मत का फ़िरौन है, मेरी उम्मत का फ़िरौन अबू जहल है। तो अबू जहल से हुजूर ने कभी बदला नहीं लिया। हालांकि हुजूर को कितना सताया गया आप सबको मालूम है कि अबू जहल ने कितना सताया, लेकिन कभी बदला नहीं लिया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि हुजूर बदला लेने पर मजबूर हो गए। वो वक्त कब आया कि एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 8 साल की बच्ची थी, ऐसा जा रही थी, तो अबू जहल ने बुलाया फ़ातिमा को, और गुस्सा तो था, बाप का गुस्सा था कि उन्होंने अपने आप को नबी को कहा, बाप का गुस्सा था, तो बेटी को एक थप्पड़ मारा अबू जहल ने। तो फ़ातिमा ने आके हुजूर को बताया, तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। तो हुजूर ने अबू सुफियान को बुलाया, क्योंकि उस वक्त अबू सुफियान भी वहाँ का सरदार था। तो अबू सुफियान से कहा कि आज तक मैंने बदला नहीं लिया, लेकिन मेरी बेटी को मारा है, तू बदला लेता है या मैं खुद बदला लूँ? तो अबू सुफियान कहा कि मैं बदला लूँगा। हालांकि अबू सुफियान ने कलमा नहीं पढ़ा, भी कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन बेटी को मारा क्यों? कलमा पढ़ने से पहले ही बेटी से इतनी मोहब्बत है। तो अबू जहल के पास गया, अबू जहल को खुद भी मारा, और अबू जहल से कहा तू खामोश ठहर, कि मैं इसके हाथों से, हज़रत फ़ातिमा को उन्होंने हाथों को पकड़ा, ऐसा उसको चेहरे पर मारा। यानी हुजूर ने कभी बदला नहीं लिया, लेकिन बेटी को मारा तो बदला लिया। आज हमारे माशरे में बेटी होने पर कोई खुश नहीं हो रहे। बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, बेटी खुद कहेगी कि अल्लाह इनसे पूछो कि मुझे क्यों कत्ल किया है, तो क्या जवाब देंगे? अल्लाह ने खुद फरमाया कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। और जो बेटी को माँ के पेट के अंदर या माँ के पेट से पैदा होने के बाद नफ़रत करता है और उसको कत्ल करता है, तो फरमाया कि इस आदमी के लिए जहन्नुम में, इस आदमी के लिए कोई माफ़ी नहीं है। शब कदर आ जाए, शब बारात आ जाए। अब जिस आदमी ने यह मालूम कराकर पहले अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से माँ के पेट में बच्चे पहले गिरा दी, इन्हें कितने भी शब कदर ले लो, इसके लिए कोई माफ़ी नहीं है, इसकी कोई माफ़ी नहीं। इसलिए बेटियों से मोहब्बत करें, सारी फजीलतें बेटियों के लिए। हुजूर ने फरमाया कि जिसकी 2 बेटियां हो, 1 बेटी हो, 3 बेटी हो, उस उनकी परवरिश की, मेरे साथ क़यामत के दिन ऐसा होगा, ऐसा आदमी तो क्या हवा भी नहीं जा सकती यहाँ से, मेरे साथ ऐसा होगा। जन्नत का मिल जाना अलग बात है, लेकिन हुजूर का क़ुर्ब मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। हुजूर का क़ुर्ब उसको मिलेगा जो बेटियों से मोहब्बत करेगा। वो नहीं बेटी हो गई तो सूरत गिरा रहा, परेशान हो जा रहा है, काय को होगी जी, बेटी नहीं होना था, वो ये वो सब नहीं। बेटी की भी ऐसे ही तरबियत करें जैसा बेटी की तरबियत करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख़ानदान है सैयद पूरी दुनिया के अंदर है, वो बेटियों से है। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, बचपन में इंतकाल हो गया, 1 साल के, 1.5 साल के। आखिरी जो बेटा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनका नाम इब्राहिम है, वो 18 महीने के हुए, 18 महीने के बाद इंतकाल हो गया। 3 बेटियां बड़ी हुई, और उन 3 बेटियों को जो है उनकी शादी भी हुई, उनसे पूरी दुनिया के अंदर आज सैयद मौजूद है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सुना होगा, हज़रत हसन हुसैन से मोहब्बत करते थे, ठीक है, लेकिन आपने ये बात नहीं सुनी होगी, हसन हुसैन से ज़्यादा मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामा से करते थे। ये अमामा कौन है? हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी है, उनकी बेटी अमामा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन हुसैन को जब नमाज़ पढ़ते थे, नमाज से पहले खिलाते, ठीक है, लेकिन जब नमाज का वक्त होता तो नीचे उतार देते थे, लेकिन अमामा को यहाँ बिठाते थे और 4 रकात नमाज इस तरह पढ़ते थे। जब सजदा होता, सजदे से पहले ऐसा बाजू में, फिर जब सजदा करने के बाद ऊपर जाते, वापस क़याम में जाते, तो फिर अमामा को यहाँ बिठाते और फिर 4 रकात इसी तरह पढ़ते। ये इतनी मोहब्बत है हुजूर की अपनी नवासी से, बेटियों से इतनी मोहब्बत है। इस माशरे में बेटी का जो है मोहब्बत ख़त्म हो रही है। आज बेटियों को कत्ल किया जा रहा है। आपने भी देखी होंगी न्यूज़, 7 दिन के बच्चे को 5 गोली मारी, 7 दिन के बच्चे को। ये कैसा हमारा माशरा होगा? इसलिए हमें जब तालीम नहीं है बेटियों के बारे में, तरबियत कैसी करनी है, घर में कैसा रहना है, बीवी के साथ कैसा रहना है, जब ये सब बातें नहीं मालूम होंगी तो हमारे घर में लड़ाई होगी। हमारे घर की लड़ाई जब ख़त्म होगी, जब हमें इल्म होगा, जब हमारे पास तालीम होगी। इसलिए अपने बच्चों को भी शादी से पहले तालीम दिलाए। अपने बच्चों को बेटी हो तो उसको किसी के से मिलाकर उसको बताएं कि इसको बताओ कि बेटी के पैदा होने पर अल्लाह तबारक व तआला की क्या खुशनसीबी है, और अल्लाह तबारक व तआला का सलाम आता है उस घर में जिस घर में बेटी पैदा होती है।